नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव लगातार आपको खबरों के उस भीड़ में से छांटकर आपके लाइक जो खबरें हैं, आपके लिए जो खबरें हैं, उन खबरों तक को पहुंचाता है। ऐसी एक खबर हम लगातार पिछले 2 दिनों से आपको दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। और जब से 18 तारीख को एनडीए गठबंधन की बैठक हुई, अब इस बैठक को लेकर के कई तरह की चर्चाएं भी हैं, लेकिन बैठक जब से हुई उसके बाद से पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इसके साथ साथ जेपी नड्डा भी रणनीतियों को बनाते बनाते पूरी तरह से अब पिल गए हैं। जो कहा जाता है ना कि चुनाव के मैदान में उतर जाना, वो स्थिति देखने को मिल रही है। इंडिया गठबंधन से कैसे निपटा जाए और कौन सी ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, इस बात को लेकर के एक नई जानकारी हमने आपको दी थी कि एक गुप्त बैठक नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दिल्ली में बुलाई है, जिसमें अपने घटक दल के साथियों को, खास करके बिहार के साथियों को स्पेशली बुलाया गया है। इस बैठक में क्या होने वाला है, अब इसकी पूरी सूचना हमारे पास आ गई है। एनडीए गठबंधन के घटक दल के एक बड़े नेता ने हमारे पास, जिनको आप अक्सर देखते होंगे, वो एक बड़े इकोनॉमिस्ट भी हैं, व्यवसायी हैं और अपनी पार्टी के दूसरे नंबर पे आते हैं। उन्होंने जो सूचनाएं दी हैं, उन सूचनाओं के आधार पर दिल्ली में बैठक शुरू है। जब ये बातें हमें जानकारी मिली तो हमने और भी तथ्य जुटाने की कोशिश की, और जब जुटाने की कोशिश की तो हमें जानकारी मिली कि 3 सत्रों में ये जो बैठक है वो आयोजित की गई है। इसमें हम आपको बता रहे हैं कि जो प्रथम सत्र है उसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी और ये 11 तारीख यानी आज से शुरू होने वाला है। हमने कई नेताओं से बातचीत किया, अलग अलग राजनीतिक दलों से जो एनडीए का हिस्सा है। उन्होंने जब ये बताया कि वो दिल्ली में मौजूद हैं तो हमने आपको खबरों में बताया था कि दिल्ली में कुछ ज़रूर चल रहा है। और इसके बाद हमें जानकारी मिली कि मामला क्या है। दिल्ली में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है एनडीए गठबंधन के द्वारा, और इसके बाद प्रथम सत्र में जो उद्घाटन का कार्यक्रम है वो कार्यक्रम होगा। स्मृति ईरानी इसमें भाग लेंगी और चिराग पासवान का इसमें भाषण होगा। हम आपको बताते हैं कि ये बैठक क्यों आयोजित की गई है और इसमें बिहार के नेताओं को, बिहार के गठबंधन को क्यों शामिल किया गया है, इसके पीछे की कहानी पूरी क्या है। इसके बाद बीच का एक अवकाश होगा, 1 घंटे 1.5 घंटे का। उस अवकाश के बाद द्वितीय सत्र चलेगा और द्वितीय सत्र में कई विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिज्ञासाएं जानी जाएंगी और स्थानीय मीडिया आउटरीच की रणनीति पर पूरी तरह से बातचीत होगी। यानी आप समझ सकते हैं कि कहां घेरने की तैयारी इंडिया गठबंधन को हो रही है। इसके बाद तीसरा सत्र भी इसमें दिया गया है कि तीसरे सत्र में पीयूष गोयल और अमित मालवीय इस बैठक का हिस्सा होंगे, इस सत्र का हिस्सा होंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बेहतर और प्रभावी उपयोग कैसे किया जा सके, इस पर पूरी तरह से बातचीत की जाएगी, जानकारी दी जाएगी अपने घटक दल के साथियों को, और कॉमन हैशटैग की रणनीति कैसे अपनाई जाती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी चूँकि इसी क्षेत्र से आते हैं तो वो इन बारीकियों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, और उन्होंने कई बार इस बात पर चर्चा भी की है कि कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। आपको याद होगा कि बिहार में डिजिटल मीडिया में सबसे पहला जन्म इसी चैनल का हुआ था। तब हम न्यूज़ बिहार के नाम से हुआ करते थे, जो हमारा चैनल बंद हो गया। उसके बाद भारत लाइव भी हमारा एक चैनल था जिसे हमने फिर बाद में जीवित किया, और ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है ये सब कुछ। लगभग हमको लगता है कि बिहार के अधिकांश लोग ये बातें जानते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एनडीए के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जो लोकल मुद्दे हैं, आम लोकल लोग हैं, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग जाति वर्ग, जो कहा जाता है कि स्थितियों के हिसाब से अंतिम पायदान तक खड़े लोग, उन तक पहुंचा कैसे जाए, इसकी भी तैयारी है। सिर्फ डिजिटल मीडिया की बात नहीं होगी, सिर्फ ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल माध्यम नहीं होंगे, व्यक्तिगत रूप से भी कैसे उन तक पहुंचा जा सकता है, इसकी भी पूरी तैयारी की जा रही है। फिल्म के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो, लोगों को तस्वीरें दिखा करके हो या लोगों से संपर्क साधने को हो, इसको लेकर के भी मुद्दा। सोशल मीडिया पर विपक्ष की पोल खोलने की रणनीति क्या होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि विपक्ष के पूरे अब तक के जो शासनकाल रहे हैं उसकी क्या कमियां नाकामियां रही हैं, उसको कैसे उजागर करना है और आम जनता को बताना है, ये इसमें सबसे बड़ी बात होगी। इसके साथ साथ
जो घटक दल होंगे उन्हें नमो ऐप पर व्यापक उपयोग करना होगा। यानी जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री इसका उपयोग करते थे, अब एनडीए गठबंधन के साथियों को भी नमो ऐप का उपयोग करना होगा और इस उपयोग के साथ साथ अपनी उपलब्धि भी इसमें दिखानी होगी और साथ साथ ये बताना होगा कि उनको जो टास्क दिया गया था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, कितना पूरा हुआ। इसके साथ साथ ऑनलाइन पोर्टल्स पर प्रभावी उपस्थिति, यानी आप समझ रहे हैं ना, अब हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर भी उपस्थिति की बात कही गई है। और इतना ही नहीं, आपको हमने ये भी बताया था कि इसके साथ साथ चौथा सत्र भी होगा और 5वां सत्र भी होगा। इसके लिए चौथे सत्र और 5वें सत्र के लिए भी निर्धारित किया गया है। इसमें जो बातें की जा रही हैं उसके तहत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अनुप्रिया पटेल इस चौथे सत्र में भाग लेंगी और एनडीए प्रवक्ताओं के बीच समन्वय कैसे बैठाया जाए, आपस में तालमेल कैसे बिठाया जाए, इसकी भी चर्चा होगी, जिसकी हमने चर्चा पहले से भी कर ली थी। और आर्टिकल्स से लेकर के प्रिंट मीडिया, इसके साथ साथ अन्य जो राजनीतिक चर्चा का विषय है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मीडिया में नैरेटिव सेट करना, आप समझ रहे हैं ना, कि मीडिया में नैरेटिव सेट करना से लेकर के विपक्ष के नैरेटिव का काउंटर करना, ये सारी बातें इसमें शामिल है और इसकी को लेकर के वो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। 5वें सत्र में केंद्रीय मंत्री एवं सांसद रविशंकर प्रसाद उपस्थित होंगे, जो कानूनी मामले के जानकार हैं, कानून मंत्री भी रह चुके हैं। ये डिबेट के लिए विषयवार टॉपिक पॉइंट्स तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, कैसे उस पॉइंट्स को लेकर के वहां पहुंचना है, इसकी विशेष ध्यान दी जाएगी। और डिबेट में कैसे खुद को और एनडीए को प्रेजेंट करना है, इस पर भी बातचीत होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी और रिसर्च, ये सब कुछ उस पर किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लास्ट में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, वो इस कार्यक्रम में आएंगे और ये जो कार्यक्रम चल रहा है, जो ये लोगों से तालमेल की बात की जा रही है, सोशल मीडिया पर कैसे अपनी प्रेजेंस देना है, इसके साथ साथ प्रवक्ताओं का किस तरह का एनडीए के व्यवहार होगा, किस तरह से वो तैयारियां करें, तालमेल बैठाएंगे, इन सारी बातों की जानकारी लेने के बाद जेपी नड्डा अंत में सभी लोगों को धन्यवाद देंगे और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। हमने आपको पहले भी बताया था और सबसे पहले भारत लाइव ने आपको ये दिखाया था कि किस तरह से ये सारी प्रक्रिया चल रही है और भारतीय जनता पार्टी 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। 2024 की तैयारियों में एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है आज की बैठक का, और इस बैठक के बाद आप एक नए रूप में देख सकते हैं एनडीए के घटक दल के प्रवक्ताओं को और अन्य नेताओं को। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, और भी जानकारी जैसे ही आती है तुरंत आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।